Hello, welcome everyone. Uh, let's start today's session. तो आज का ये सेशन हमारा आखिरी सेशन है, जिसमें हमने अपने खुद के कंटेंट पे कोर्स या मॉड्यूल बनाना सीखा। तो अब तक हमने क्या सीखा? एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीकेशन। और आज हम इवैल्यूएशन सीखेंगे। तो ये इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या है, इसमें क्या करेंगे हम? तो हमने अब तक जो भी कंटेंट थी उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया, उसकी डिज़ाइन कैसे होगी वो बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, फिर वो सारे मॉड्यूल्स में जो जो टूल्स लगने वाले हैं जो भी वो खुद डेवलप किए, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल पे वो इम्प्लीमेंट करके देखा। आप इवोल्यूशन करेंगे। तो इवोल्यूशन में आपको डिटरमाइन करना है, फिक्स करना है कि जो जो कैटेगरीज आपने ये एस्टेब्लिश की है वो इफेक्टिवनेस आई है कि नहीं इस प्रोजेक्ट के दौरान। जैसे कि लर्निंग पहले कैसा था और अभी इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, जो भी आपके पार्टिसिपेंट है वो मोटिवेट हुए हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें इस आपको डिटरमाइन करनी है। सिस्टम फॉर एनालिसिस पार्टिसिपेंट फिट। तो आप कौन सी सिस्टम के, अगर एलएमएस के द्वारा है तो बैकएंड में आपके डेटा प्रोटेक्ट होते रहते हैं, तो उसके द्वारा आप उनका ये भी ले सकते हैं, या फिर उनको फीडबैक फॉर्म देना, बना के दीजिए, या क्वेश्चनर बना के दीजिए। इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा अभी कि क्या, किस तरह आप उनका फीडबैक लेने वाले हैं। मेथड अगर कोई यूज करने वाले हैं, जैसे कि एनालिसिस के लिए रूब्रिक यूज किया जाता है, कर्कपैट्रिक मॉडल यूज किया जाता है। तो आप लोगों को वो सारे मॉडल नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने तरह से क्वेश्चन बनाएंगे और एनालिसिस की प्रोसेस फिक्स करेंगे। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, या फिर फीडबैक फॉर्म, जिस तरह से लेना चाहिए कि आपका जो भी है, आपकी कंटेंट जो बनाई हुई है वो रिलायबल है, वैलिड है, वो अभी आप चेक कर लीजिए बाय इवोल्यूशन मेथड। अब इंस्ट्रक्शन जो भी दी गई है वो क्लियर है कि नहीं, या जो भी असेसमेंट है, जो भी आपने बनाए इंस्ट्रक्शन या असेस, वो है बराबर हुआ है कि नहीं, वो भी चेक कर लीजिए। और उनके द्वारा वो ये किस मेथड के द्वारा करने वाले हैं वो भी अभी फिक्स कर लीजिए। आपके लिए तो मैं सजेस्ट करूँ कि गूगल फॉर्म, या फिर वन टू वन टॉक, या फीडबैक फॉर्म। क्योंकि मूडल और एलएमएस वगैरह आपको अभी तक आएगा नहीं, तो इतना में ही आपको यूज करके वो एसेस करना है। अभी आपको डिटरमाइन करनी है मेथड कि जिसके द्वारा आप एनालाइज करेंगे और ग्रेड देंगे। आप ग्रेड किसके आधार पर देंगे? आप उनको एक इवोल्यूशन फॉर्म देंगे भरने के लिए। वो खुद अपने आप भी एवोल्यूट करके भरेंगे कि स्टेज वन पे इनका प्रोग्रेस 1 to 5 में से 3 पे है, 4 पे है, 1 पे है, या 5 पे है। जो भी उनको खुद को लगे, या आप खुद उनका एवोल्यूट करके उनको ग्रेड दीजिए कि स्टेज 2 पे ये था, स्टेज 3 पे ये, सेशन 1 पे ये, सेशन 2 पे 3। उनका प्रोग्रेस कितना हुआ है, इस तरह से आप ग्रेड उनका डिसाइड करेंगे, और फिर उस तरह से सर्टिफिकेट वगैरह बनाएंगे अक्रॉस द प्रोजेक्ट। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम भी अभी आपको डिसाइड करनी होगी कि किस तरह करने वाले हैं। मेथड टू बी यूज इफ सम पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट नीड टू बी चेंज। तो अभी ये एनालिस एवोल्यूशन करते के वक्त आपको पता चल जाएगा कि हमने जो भी मेथड्स अब तक जो भी यूज की हुई है वो, अगर कुछ रिपेयर करना है या चेंज करना है, रिप्लेस करना है, वो अभी
कर सकते हैं। तो ये जो 5 स्टेप का जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल है, जो उसमें है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप हर एक स्टेज पे इवोल्यूशन करेंगे। वो जो बीच बीच में इवोल्यूशन करते हैं उनको फॉर्मेटिव बोलते हैं, और पूरे कोर्स के लास्ट में जो इवोल्यूशन करते हैं उनको समेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये ईच एंड एवरी स्टेज पे भी आपको करेक्शन की चांसेस दिए जाते हैं कि अभी भी आप कुछ रिपेयर कर सकते हैं, और पूरा बन जाने के बाद भी इवोल्यूशन करके अगर कुछ लगे तो वापस जाके चेक ठीक करके और पूरा कोर्स फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इवोल्यूशन के स्टेज पे आती है। हर बार की तरह होमवर्क ये है कि आप क्वेश्चनर बनाए, फीडबैक फॉर्म बनाए। अ, अगर ये 1 to 1 क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो वो कैसे पूछेंगे, मेथड क्या होगी, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वो बनाए और मेरे साथ शेयर कीजिए। तो बस यही तक का था हमारा ये कोर्स। अभी मैं आपके सब पूरा कोर्स बन के रेडी होके पब्लिश होने का इंतजार कर रही हूँ। अ, आज तक जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। सॉरी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।